अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय परवीन चैनल। तो आज हम सीखेंगे बेबी ड्रेस। अच्छा, 8 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। के लिए मैंने लिया है 1.5 मीटर फैब्रिक और 1.5 मीटर फैब्रिक से मैं कम घेर में फ्रॉक बनाऊंगी। तो इस तरह से कपड़े को मैं डबल फोल्ड कर दूंगी अरज की साइड से, और उसके बाद हम बीच से कट करेंगे। तो देख लिए हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है और इसके सेंटर से हम कटिंग कर लेंगे पूरी लेंथ को। ये देखिए, ये डबल फोल्ड है, यहाँ से हम कटिंग करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक साइड का फैब्रिक हटा दिया है, पूरा 1.5 मीटर है, बस उसकी लंबाई कम कर दी है। उसका हम घेर बनाएंगे और दूसरे वाले पार्ट में हम इस तरह से एक साइड से डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को, और यहाँ से हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसे अच्छे से बैठा करके हम 11 इंच का लेंथ ले लेंगे और यहाँ से दोनों साइडों से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऊपर से हमें हाफ इंच छोड़ना है सिलाई के लिए, इसलिए उसके हाफ इंच छोड़ के ऊपर से मैंने निशान लगाया है। उसके बाद मैंने लेंथ ले लिया है 11 इंच। ठीक है, इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही निशान लगाना शुरू करेंगे टॉप पार्ट के लिए। और चौड़ाई मैंने रखी है 9 इंच। तो जितना भी आपका चेस्ट का नाप आ रहा है उस हिसाब उसमें 2 इंच मार्जिन लेते हुए आप कपड़े को फोल्ड कर दें। तो यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, क्योंकि हम कॉलर वाला नेक बना रहे हैं, इसलिए हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम 5.5 इंच पे निशान लगाते थे, लेकिन अभी हम 6 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि हमें कंधे को 1 इंच डाउन करना है। ठीक है, और अब हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ही 7 इंच पे निशान लगाया है, लगाना है, क्योंकि इसका जो हाफ आ रहा था वो 7 इंच पे आ रहा था। तो मैंने इस तरह से निशान लगाए। तो देखिए, यहाँ पर ये आर्म होल के लिए स्पेस नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ से 1 इंच और बढ़ा करके इस तरह से राउंड शेप दिया है। क्योंकि कॉलर वाली नेक आप कभी भी कटिंग करें बच्चे की, तो कंधे का तो आप पूरा हाफ लेंगे, तो उसके बाद चेस्ट से जब नापेंगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं होगी। तो इस कंडीशन में ना आप आर्म होल की गोलाई थोड़ी और अंदर से कर लें, और ये बैक वाले आर्म होल की गोलाई है। ठीक है, अब हम इसे इस तरह से 1 इंच और या 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। कमर के लिए निशान लगाएंगे तो कमर का टोटल आ रहा है 6 इंच। उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच और बढ़ा देंगे इस तरह से, इसलिए क्योंकि हमें टेकिन डालनी है, इसलिए साइड से मैंने एक्स्ट्रा लिया 1 इंच कमर की साइड में, ये वाली साइड में। यहाँ पर ये हमें 1 इंच की टेकिन देनी है, तो हम यहाँ से 3 इंच लेंगे। फिर ऊपर की साइड भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसे इस तरह से टेप को रख के दोनों साइड से हाफ इंच का निशान लगा के इसे इस तरह से मिला देंगे। यहाँ हमारी टेकिन बनेगी, तो टेकिन में हमारा 1 इंच कपड़ा जाएगा। ठीक है, तो अब हम कंधे को पहले डाउन कर लेते हैं 1 इंच पे, और यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया हमारा 1 इंच कंधा डाउन। और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो ऊपर देखिए, हमने मार्जिन नहीं रखा क्योंकि हमें कॉलर नेक बनाना था ना, इसलिए 1 इंच कंधे को डाउन किया है और यहाँ से आर्म होल की गोलाई डाल देंगे। और यहाँ से हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये वाले पार्ट को कट करने के बाद है ना, अब हम दूसरे पार्ट को कट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो फ्रॉक की हमने कटिंग की थी, इसकी चौड़ाई 30 है और लेंथ मैंने 21 इंच रखी है। इस तरह से ये डबल फोल्ड में है, इससे हमारा घेरा बनेगा। और जो पार्ट और एक्स्ट्रा बचा था उससे हम फ्रंट वाली, मतलब जो है ना, फ्रंट वाली पार्ट को रख करके बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा खिसका के करेंगे, जितना हमें चाहिए हमें इतना ही फोल्ड करना है। उसके बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल बराबर से बैठा करके। ठीक है, देखिए, ओपन साइड मेरी तरफ है कपड़े की और फोल्डेड साइड दूसरी तरफ है। अब इस तरह से 1 इंच बढ़ा करके ना हम बिल्कुल बराबर से इसके निशान लगाएंगे, यानी फ्रंट वाला पार्ट से ना शोल्डर की तरफ 1 इंच बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है,
और बिल्कुल सेम निशान लगा के इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने टॉप पार्ट कट कर लिया है। तो देखिए इसकी शोल्डर की तरफ में 1 इंच बढ़ा हुआ है बैक वाला पल्ला, ये फ्रंट वाला है और यहाँ से हम 1 इंच का टेकिन लगाएंगे, इसलिए हम कमर की साइड को हल्का सा 1 इंच डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम फ्रंट वाले पल्ले की आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच और गहराई डालते हुए इसे निशान लगाएंगे और हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब दोनों पार्ट्स को हम मिलाएंगे इस तरह से और गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से बराबर से मिलाएंगे और बैक वाले गले का ना तो जितना है यहाँ से, तो पहले हम चौड़ाई ले लेंगे 1.5 इंच। ठीक है, और उसके बाद हम ये 1 इंच जितना मैंने कपड़ा ज़्यादा रखा है ना, बस उतना ही में हमें इसे राउंड करना है बैक पल्ले पे। और फ्रंट पल्ले पे हम यहाँ से लगाएंगे 2 इंच पे निशान इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले बैक वाले पल्ले की कटिंग करेंगे, फिर हम फ्रंट वाले पल्ले की गले की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब हम ये जो पल्ला है ना, क्या बोलते हैं, फ्रंट वाला पार्ट को ना 20 से कटिंग करके अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें सामने में ओपन रखना है। तो इस तरह से टॉप पार्ट कट हो चुका है। अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। तो स्लीव्स को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में रखा है और उसके बाद हम लेंथ लेके यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान मैंने लगाया है 7 इंच पे और यहाँ से हम टोटल लेंथ ले लेंगे और सीधी लाइन पार लेंगे। ठीक है, तो लेंथ मैंने रखा है 16 इंच और उसके बाद हम देखें यहाँ से लेंथ 16 इंच आ गई है। अब हम यहाँ से 3 इंच पे आर्म होल की गोलाई डालेंगे, बैक आएंगे 3 इंच पे और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई डाल देंगे। बाहीं की साइड में ऊपर 2 इंच आकर के इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। अब बिल्कुल मार्जिन लेते हुए बराबर से जाना है हमें। हमने मार्जिन इसमें पहले ही ऐड कर लिया है और अब ये आर्म होल की गोलाई हम डाल देंगे। ठीक है, अब इसे हम ओपन करेंगे और फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो हमने ये स्लीव्स को कट कर लिया है, हमारा स्लीव कट हो चुका है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसमें हम फीता और कॉलर बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से यहाँ से सिलाई करना है। तो हम यहाँ से सिलाई करके इसको रेडी कर लेंगे। ये फीता बन जाएगा डोरी बांधने के लिए और इसको कोई भी चीज़ की पतली चीज़ की मदद से पलट देंगे। तो फ़िलहाल मैं स्क्रू ड्राइवर से कर रही हूँ ये। तो मैंने पलट के 2 फीते बना लिए हैं इसी तरह से। अब हम दोनों पार्ट के ना, टॉप पार्ट के दोनों शोल्डर को जॉइंट करेंगे, इस तरह से रखेंगे। तो बैक वाले पार्ट को मैंने सीधा रखा है और फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से उसके ऊपर उल्टा बिछा देंगे और दोनों शोल्डर को हम जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिलाई हो गई है और दोनों शोल्डर जॉइंट हो गया। अब साइड से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इसको इस तरह से बैठाएंगे ना, तो ये पल्ला ये फ्रंट की तरफ आ जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे फिटिंग के लिए। यहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है ना, ये डोरी को हम इसके अंदर डाल करके इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम अब फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और इसी तरह के मेथड से हम दूसरी साइड भी डोरी को लगा लेंगे। और डबल सिलाई करके इसे हम पक्की सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से हमें दोनों साइड सिलाई कर लेना है। अब हम टेकिंग को एक साथ करके चारों में कट लगा के निशान बराबर कर लेंगे और इस तरह से सिल करके हम चारों टेकिंग को बना लेंगे।
आगे पीछे यानी आगे 2 टेकिन और पीछे 2 टेकिन हमने रेडी कर ली है और इस तरह से इसे अब रहने देंगे। इसके बाद हम आस्तीन की तैयारी करेंगे क्योंकि हमें स्लीव्स को जोड़ना है इसके बाद। तो ये रही आस्तीन। आस्तीन को सबसे पहले हम बाहीं के साइड में इस तरह से बैठा करके ना छोटे छोटे चून डाल करके गैदर्स बना लेंगे। इस तरह से हम छोटी छोटी चून डालेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। ठीक है, उसके बाद एक पट्टी लेंगे हम। तो मैंने यहाँ पर ही 18 इंच लंबी पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई है 2 इंच। उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और आयरन से बैठा लेंगे अच्छे से इस तरह से। उसके बाद हम आस्तीन के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने एक पट्टी कट की है और इस तरह से रख के देखेंगे और दूसरी पट्टी को हम कट कर लेंगे। अब इन दोनों में हमें लेस लगाना है। इस तरह से लेस रखेंगे। ब्राउन कलर की लेस लगाई है मैंने। तो इस तरह से लेस दोनों में अटैच कर लेंगे और इन दोनों पट्टी को इस तरह से बैठाएंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। तो मैंने यहाँ से सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम इसे आस्तीन की बाहीं में बैठाएंगे, स्लीव्स की बाहीं में। तो इस तरह से हम रख के देखेंगे बराबर से, क्योंकि हमारा ये पैटर्न में बिल्कुल बराबर से आना चाहिए। इस तरह से रख के देखेंगे और उसके बाद इसको पलट के ऊपर कर देंगे, ऊपर के साइड में, और इस साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम बाहीं को रेडी करेंगे। और हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि सिलाई हमें लेस वाले सिलाई के ऊपर ही करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे और ये हमारा आस्तीन रेडी हो जाएगा। और इसी तरह से हमें दूसरे आस्तीन को भी रेडी करना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से करेंगे और उसके बाद हम इसे पलटकर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक साइड से हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आस्तीन की फिटिंग की सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेंगे और इसी तरह से हमें दूसरे आस्तीन को भी रेडी करना है और उसके बाद हमें इसे आर्म होल में जॉइंट करना है। तो इस तरह से आस्तीन रखेंगे और ऊपर के साइड में यहाँ पर ही हम थोड़े से गैदर्स बना लेंगे और राउंड में सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों आस्तीन को लगा लिया है रेड देके। और अब हमें करना है इसकी तैयारी, घेरे की तैयारी। तो घेरे को हम लेंगे, उसके बाद हम उसमें डबल बॉक्स प्लेट डालेंगे और सिलाई करेंगे। ठीक है, इस वाले घेरे में हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। इस तरह से हम डालेंगे एक प्लेट, अच्छा 1-1 इंच पे ही हम प्लेट को डालेंगे। इस तरह से 2, ठीक है, फिर यहाँ से 1 और ये 2। इस तरह से बॉक्स प्लेट और भी खूबसूरत सा आया। और यहाँ से हम 3 इंच की दूरी पे फिर से निशान लगाएंगे इस तरह से 1-1 इंच पे। यहाँ से 1 2 3 4, यानी हमें 5 निशान लगाना है। अब यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाते हुए आएंगे
और फिर से हम इसे इसी तरह से प्लेट बैठाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और इस साइड भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इसी तरह से हम पूरे घेरे में प्लेट्स बैठा लेंगे। तो इसे बोलते हैं हम डबल बॉक्स प्लेट। तो इस तरह से हम पूरे घेरे में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने पूरे घेरे में सिलाई कर ली है और फ्रंट से मैंने 2-2 इंच दोनों तरफ से 1-1 इंच की कटिंग कर दी है फैब्रिक की, क्योंकि हमें यहाँ पर ही पट्टी लगानी है इसलिए। और इस तरह से हम पकड़ेंगे। तो देखिए टॉप पार्ट को हम इस तरह से पूरा ओपन कर लेंगे और ये वाले पल्ले को हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद है ना, इसको एक साइड से हम दोनों के कमर को आपस में मिलाएंगे और दूसरी साइड तक हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और फ्रंट पे हम ये वाली पट्टी लगाएंगे, जो पट्टी को हमने काट के रखी है। तो ये पट्टी हमारी 2 इंच चौड़ी है और लेंथ आप फ्रॉक के हिसाब से ले लें। उसके बाद इसके ऊपर ये वाली लेस को रख के हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है और ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब ये वाली लेस को है ना इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और पूरे में इस तरह से पकड़ के सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के इसे हम ऐड कर लेंगे इसमें। तो इस तरह से हमें रखना है और उसके बाद इसमें सिलाई लगानी है। साइड मैंने ये वाली पट्टी लगा दी है। उसी तरह से हम दूसरी साइड में भी ये वाली पट्टी को इस तरह से रख करके पलटेंगे और यहाँ से हम लेस के ऊपर सिलाई लगा करके बैठा लेंगे। तो मैंने दोनों पट्टी को बैठा लिया है। अब इन दोनों को बराबर से इस तरह से बैठाना है। उसके बाद 5 इंच ऊपर खुला छोड़ना है और नीचे की तरफ भी 5 इंच खुला छोड़ना है, ठीक है, इतना दूर तक। और सेंटर बीच में पूरी सिलाई लगा देनी है यहाँ से यहाँ तक का। और तो सिलाई लगाने से पहले हम इसमें पिन अप कर लेंगे ताकि ये सिलाई करते वक्त हमें कोई परेशानी ना आए, आराम से अच्छे से सिलाई हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें पिन लगा लेंगे और उसके बाद मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। और देखिए ये नीचे की साइड में ओपन है 5 इंच और ऊपर के साइड में भी ओपन है। अब ये गला जो है ना हमारा कटिंग होने के बाद थोड़ा छोटा हो गया था, तो हम इसमें और हाफ इंच ऐड करके ना इस तरह से मतलब हाफ इंच और गहरा करके हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों कंधों को मिला के बराबर से इसे बैठा लेंगे, क्योंकि रेड वाली पट्टी जो है ना वो अप डाउन है, एक बड़ा है एक छोटा है, इसलिए हमें इससे बराबर करना है कटिंग करके। अब यहाँ से हम लेंगे और इस तरह से बराबर कटिंग कर लेंगे। टोटल 12 इंच का कॉलर बनेगा, तो हमें नेक पे ध्यान देना है कि 12 इंच की कटिंग हो गोलाई होकर के। उसके बाद हम ना इसे नापेंगे इस तरह से, डबल फोल्ड करेंगे गले को और यहाँ से हम बराबर करके गले की नापी कर ले लेंगे। तो ये हमारा 6 इंच है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें पेस्टेड पेपर में डबल फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम 2 इंच ऊपर की साइड में लेके जाएंगे टेप को। उसके बाद हम यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देख लीजिए 2 इंच ऊपर गया है हमारा। उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच ऊपर जा कर के हल्का सा तिरछा मतलब राउंड शेप दे कर के इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद है ना हम यहाँ से इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे और हल्का सा गोलाई डालते हुए इसमें 1-1 इंच की डिफरेंट लेते हुए इस तरह से गोलाई डालेंगे। हल्का सा राउंड होना चाहिए बिल्कुल बराबर से। और उसके बाद हम इसे मिला देंगे आपस में, ठीक है। और यहाँ से भी हम फिनिशिंग डाल देंगे। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, और कमेंट करके ये बोले कि आपको क्या कॉलर की कटिंग का फुल वीडियो चाहिए, जिसमें सिर्फ मैं कॉलर के बारे में पूरी डिटेल के साथ और बारीकी के साथ समझाऊंगी। अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो देखिए इस तरह से कपड़े में मैंने इसे चिपका लिया है, और उसके बाद ये देखिए ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ऊपर की साइड में इस तरह से घुमाते हुए हम बिल्कुल पेस्टेड पेपर के साइड से सिलाई करेंगे। या तो आप बकरम लगा रहे हो तो बकरम की साइड से सिलाई करेंगे, अगर आप पेस्टेड पेपर से लगा रहे हो तो उसके किनारे से साइड करेंगे। उसके बाद हम सारे फैब्रिक को कट करके हटा लेंगे, और इस साइड से भी हम कटिंग करके फैब्रिक को हटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो इस तरह से पलट के हम इसको आयरन से पहले अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद हम इसे फोल्ड करके ना यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे हम सिलाई लगा के फिनिशिंग डाल देंगे। तो ये मैंने सिलाई कर लिया है। अब हम इसे एक गले पे लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फैब्रिक को देखिए इस तरह से रखेंगे कॉलर को, यानी उल्टे साइड से हमें लगाना है। तो हम इसे इस तरह से घुमाएंगे, और ये वाली जो साइड है ना इस तरह से, देखिए ये ओपन वाली साइड है, इसको इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। बराबर से हम बैठाते जाएंगे नेक को और सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई को बंद कर लेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे हम। तो एक साइड से मैंने गले में कॉलर को बैठा लिया है। अब इस वाली साइड को हम अंदर डालेंगे कॉलर के, और ऊपर से हम चाप सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम बैठाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमने इस तरह से कॉलर को अटैच कर लिया है। इस साइड से हम सूते को कटिंग करेंगे और सिलाई करके पूरे एंड तक निकाल लेंगे। तो हमने कॉलर लगा ली है इस तरह से। उसके बाद हम नीचे की साइड में घेरे को फोल्ड करके ना डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा के इसे पूरा कर लेंगे। पहले हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें लेस बैठाएंगे। तो लेस को हम नीचे की साइड में रखेंगे इस तरह से, देखिए फैब्रिक के, और इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरे फ्रॉक में नीचे के घेरे में लेस लगा लेंगे। हमारा फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।